ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर हम बात चूँकि कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इस फिच की रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मैं तो उनको प्रेडिक्शंस कहूँ, कैलकुलेशंस कहूँ, स्पेकुलेशंस कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन कुछ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मौजू लगती है जैसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे सियासी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स से है, जो ये प्रेडिक्शन फिच कर रहा है। आपका क्या टेक है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? आप अग्री कर रहे हैं जिस तरह फिच प्रेडिक्ट कर रहा है? देखें, फिच एक बाएतमाद इदारा है, इक्तिसादियात के हवाले से, माशियात के हवाले से, और वो सियासत के अंदर कदम रखने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि इमरान खान एक तवील अरसा जेल में रहेंगे और हुकूमत की मुद्दत 18 साल है। अब दोनों चीजें देखने वाली हैं। तो 18 माह है और उधर वो कहते हैं कि इमरान खान तवील अरसा जेल में रहेंगे, और जो उन्होंने तज्जिया पेश किया है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि मूडीज की भी रिपोर्ट आ चुकी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी आई हुई है, और आपको पता है कि गरीब आदमी के बारे में हर आदमी तबर्रा और तबसरा करना अपना हक समझता है, और पाकिस्तान वो गरीब बच्चा है जिसको आते जाते थप्पड़ पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी हालत खुद ऐसी की है, क्योंकि ना हम किसी को जोरदार जवाब दे सकते हैं, हर तरफ हम कर्जे की भीख मांगने जा रहे हैं। और ये हमारा आज का हाल नहीं है, वर्षों की ये कहानी है जो हमें यहाँ तक लेके आई है, और इसमें हर इस बंदे ने हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला है, कोई कमी नहीं की किसी तरह से भी। तो इसीलिए सबको तबसरे का हक हासिल है, और हम सिर्फ अंदर से गुस्सा करके सामने स्माइल ला के कह सकते हैं कि हाँ भाई देखो ये हो गई, देखो उसने ये किया था, उसने ये किया था। अल्लाह करे कि हम खुद अपने आप को संभाल सकें, जो बिल्कुल कोई तदबीर नजर नहीं आ रही किसी भी तरफ से, जो हम सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम पुराने किस्से सुनते थे ना पहले के, जी बगदाद क्यों जल रहा था, फलां क्या था, और उस वक्त लोग क्या कर रहे थे, कभी आता था कि जी कराची में रोज फसाद होता है, दंगा होता है, धमाके होते हैं, और वो लोग कैसे रहते हैं। फिर ये कैफियत सारे पाकिस्तान में आई, फिर इस्लामाबाद में भी आई, तो फिर सीख जाते हैं लोग रहना और देखना भी। तो जो पुराने जमाने की बातें थी कि उस वक्त मुसलमान क्या कर रहे थे, हम बिल्कुल आज अज खुद सामने हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हमारे यहाँ भी बड़े लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि जी ये चीजें ठीक ना हुई तो इस तरह होगा, और हम बिल्कुल हालात के रहम करम पे बहते चले जा रहे हैं। अल्लाह ही करे, क्योंकि बंदे तो करने को तैयार नहीं है। सही है। अच्छा आमिर साहब, ये जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, जिस तरह से अताउल अतार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कहा, और इसके साथ साथ आर्टिकल 6 लगाने की बात उन्होंने की, इस पर तनकीद का निशाना मुस्लिम लीग नून से ही लोग उनको बना रहे हैं। खुरम दस्तगीर साहब ये कहते हैं हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, जावेद लतीफ़ का भी यही बयान था, हमने अभी सुनवाया भी। क्या कहेंगे अपनी इमा पर इतना बड़ा जो ऐलान है या डिसीजन है उन्होंने ले लिया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या फिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या कुछ डिस्कशंस थी जिसमें कुछ पार्टी के रहनुमा इन्वॉल्व थे और कुछ नहीं थे? देखिए, कोई पार्टी की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के इदारों की, पॉलिसी साजों की, सबकी एक मुश्तरका सोच है। और मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई अचंभा नहीं है कि ये बाकायदा प्लान करके देखें। उससे पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलकर आए थे, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में हुकूमत होती है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ होती है, आपस में सब एक मिल के चल रहे होते हैं। और ये जो फैसला आया इसको हम इससे अलग करके नहीं देख सकते। जो 8 जजों ने दिया, 13 यानी फुल कोर्ट ने एक फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का, और फिर एक मूड नजर आया अदलिया का, ऊपर नीचे जो फैसले आए, तो वो समझ रहे हैं कि जो 9 मई के वाकयात हैं और जो एक तसलसल के साथ 2 साल से रिलीफ अदालती मिलता जा रहा है, तो उनका ख्याल ये था कि अब चूंकि जो केस 9 मई के जिसमें ऑडियोज को छोड़ दें वीडियोज मौजूद हैं कि कौन कब क्या करता रहा है, उसके ऊपर भी जमानतें ही मिली हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये लावा बहुत पक्का भी है, और उसका फैसला ये हुआ कि आप सारे ऑप्शन ओपन कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये उसी के नतीजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अकेले अता तारड़ के जहन का कोई फैसला नहीं था कि बस वो इतने पावरफुल हो, कदम नहीं था और सोचा समझा प्लान फैसला था। उसको वो रिएक्शन भी देख रहे हैं, आगे की प्लानिंग भी हो रही है, और मेरा ख्याल है बहुत कुछ अभी शायद अगले हफ्ते में सामने भी आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि एकदम उनके जहन में आया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। बहुत अच्छी बड़ी मीटिंग्स, डेलिब्रेशन हुई हैं, उसके नतीजे में फाइनल क्या होता है ये अभी हमें देखना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर आर्टिकल 6 लगता है तो उसमें सबसे पहला सहारा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो अदम एतमाद के वक्त आया था कि 3 अलवी साहब, इमरान खान और कासिम सूरी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, और एक जज ने सिर्फ ये राय दी थी कि आइन शिकनी का सबने लिखा मुत्तफिका तौर पे, और एक ने कहा कि आर्टिकल 6 भी लगा दें।
और फॉरेन फंडिंग का मामला वो सबसे आगे खड़ा हुआ है। उसमें इलेक्शन कमीशन को और फर्दर इदारों को इन्वेस्टिगेशन से लाहौर हाई कोर्ट का एक स्टे 2 साल से रोक के रखे हुआ है, लेकिन उसके अंदर चीजें मौजूद हैं जिसपे सजाएं भी हुई। तो ये सब चीजें मिला के अब देखें कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन ये जो उससे पहले स्टैंड क्या बैकग्राउंड तय होता है। नून लीग का जो ये स्टैंड बदल रहा है, जैसे जावेद लतीफ साहब की हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये अब बदल रहा है। कोई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक खान साहब की पॉलिसी होती थी ना, एक स्टेटमेंट मार्केट में फ्लोट करके टेम्परेचर चेक करना, इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, इसका क्या बैकलैश आता है, नहीं आता, अगर आ गया तो यू टर्न ले लेंगे, नहीं आया तो उस पर कायम हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा कोई नून लीग ने किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा कर लिया, ऐसा फील हो रहा है। नहीं देखें, ये जो खुर्रम दस्तगीर और मियां जावेद लतीफ है ना, इनकी बात बराए बात है। असल बात आप देखें जो इसहाक डार ने कही कि फैसला नहीं हुआ, हम अभी इत्तेहादियों से बात करेंगे, वो टेम्परेचर भी चेक कर लिया गया है। इत्तेहादियों ने भी ये कहा है हमसे मशवरा नहीं किया। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मशवरा जिन से होना है वही बता देंगे कि जी ये मशवरा हो चुका है और अब हमने इसको कबूल कर लिया, क्योंकि फैसला अब फाइनल कैबिनेट में ही होना है कि आप कहां इसको भेज रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि यही काम 2019 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने किया था, वजीर आजम थे, और उन्होंने तो आर्टिकल 6 जो है लगाने से भी पहले या बातों से पहले कह दिया था। उनकी कैबिनेट की ब्रीफिंग फवाद चौधरी ने दी थी कि ये इंडियन फंडिंग पार्टी है, लिहाजा हम इसे बैन कर रहे हैं, और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसको बैन भी कर दिया था, वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन भी करा दिया था, और फिर बाद में वापस भी लिया। तो हमारे आप जितने जमहूरियत पसंद है, किसी को ये ना समझें कि कोई एक दूसरे से कम है और या आगे पीछे, सब एक दूसरे के साथ चलते हैं और कोई नई गलती करने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं पुरानी दौरानी। अच्छा, तो आमिर साहब इस फैसले पे यू टर्न नहीं ले सकती हुकूमत? प्रेशर में तो नहीं आएगी इत्तेहादियों की जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से? मैंने आपसे कहा है कि उन्होंने चेक कर लिया सब कुछ। अब फैसला करेंगे तो पता चलेगा। जैसे डार साहब ने कहा है ना, अगर यू टर्न लेना हो तो अपने इत्तेहादियों के ही नाम पे पीछे भी हट सकते हैं, अपने इत्तेहादियों के साथ देने पे सब आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, लोगों को मैसेजिंग करना होता है कि जी फिर देखें इसके बाद तो हम इससे आगे जाएं। अच्छा, आप ध्यान में रख लें कि क्या कर सकते हैं। ठीक है आमिर साहब, थोड़ा सा हुकूमती कारकर्दगी पे भी हम चाहते हैं कि हम बात कर लें, क्योंकि माशी तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज यही था, इसी चैलेंज से निपटना था, और यही चैलेंज इस वक्त भी आड़े आ रहा है। किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसके आवाम को रिलीफ देना होता है माशी तौर पर। एक तो हुकूमत मुसलसल इसमें चैलेंजेस का शिकार है, कोई हल नहीं निकाल पा रही है, चाहे फ्यूल प्राइसेस हों, बिजली की प्राइसेस हों, उसमें इजाफा हो रहा है, और आवाम जाहिर बात है इसमें मैं और आप भी शामिल हैं, वो परेशान ही हैं। अब अगर ये जो फिच प्रिडिक्ट कर रहा है वो अपकमिंग 18 मंथ्स के, इसके अंदर जी शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी रहे, ये हुकूमत भी रहे, तो ये 18 माह का अरसा पिछले कुछ महीनों को शामिल करके एक ऐसा अरसा है जिसमें कम से कम आप अपना एक ट्रैक दे सकते हैं कि इस टाइप की गवर्नेंस हम कर रहे थे या करना चाह रहे थे, आपकी पॉलिसीज का असर होना शुरू हो जाता है। इन 18 माह को आप कितना क्रिटिकल देखते हैं आने वाले वक्त के लिए, इन केस इफ इट हैपेंस? देखें, वो जब होगा तो यहाँ इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत वालों के साथ भी हो जाता है, और जिनका पेज खुद गारंटी होता है उनके साथ भी अदम एतमाद आ जाती है। आप किसी चीज को इस लिहाज से नहीं कर सकते, लेकिन असल सिचुएशन इकोनॉमिक है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद जिसमें अवाम को सिर्फ अवाम की धुलाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो अगर आप रिजल्ट अगले 6 महीने में आप IMF का वो भी ले लेते हैं, पैकेज भी आ जाता है कर्जे की सूरत में, आप इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और मामला ठीक नहीं होते, और इन्वेस्टमेंट नहीं आते तो होने ही नहीं ठीक, क्योंकि इसके बगैर तो बात ही नहीं है। क्योंकि अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कर्जों को अदायगी के लिए मजीद कर्जों की का असूल है, जो इस वक्त पैकेज की सूरत में IMF के आया, और उसके बाद आप दुनिया के तमाम जो लेंडर्स हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद होगा कि हम इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में भी आपको आवाम की तरफ ही जाना है। अगर आप यहाँ कारोबार जिंदगी नहीं खोल सकते, लोगों को रोजगार नहीं मिल, महंगाई तो है, और वो अगर 38 से 11.5% पे आ गई और वो मजीद बढ़ेगी इस साल में 2-4%, और अगर इंटरेस्ट रेट जिसको आम जुबान में आप कहें कि सूद की जो शरह है वो अगर कुछ कम होती है और कारोबार बढ़ता है, फिर तो सारे कुछ बेहतर हो सकता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो जाहिर है कि फिर आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा अगर ये भी नहीं तो क्या हो सकता है, क्योंकि मामला तो आम आदमी के बस से तो बहुत अरसे से बाहर हो गए। पहले कहते थे 2 वक्त की रोटी, अब 1 वक्त की रोटी, और घरों बच्चों की फीस, सेहत, पढ़ना उनका, ये भी हर किसी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसकी बहुत लिमिटेड जराए हैं, जिनके पास अच्छे जराए हैं, उनको भी इन्होंने छोड़ा तो नहीं है, जो टैक्सों में भरमार की है, ठीक है, और हर तरफ से
पिटाई हो रही है कि कोई, वो कहते हैं ना, कोई खैर की खबर नहीं आ रही, हमारे साथ तो वही हो रहा है। अच्छा, ये जो रिजर्व सीटों का मामला था, इसके ऊपर कुछ आपके शहर के आपके आसपास के साफी बल्कि कहूँ, वो ये खबरें भी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद शहबाज शरीफ साहब को री इलेक्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे अगर ये प्ली गवर्नमेंट की इसको नहीं सुना जाता। और हमने देखा तो है कि इस पर रेजिस्ट तो किया है हुकूमत को, खास दिल से फैसला कबूल तो नहीं किया। तो ये खबरें ठीक है क्या? ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ऐसा कुछ सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, सोच ये नहीं है कि इस सीटों के बाद कोई गवर्नमेंट बदल जानी है। गवर्नमेंट तो ये सीटें मिले ना मिले, पीपल्स पार्टी अगर जो एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुआहदा है वो खत्म होता है और पीपल्स पार्टी साइड पे जाती है तो गवर्नमेंट नहीं रहती। पीपल्स पार्टी को पीटीआई कबूल कर ले, पीटीआई पीपल्स पार्टी को कबूल कर ले, तब भी चली जाएगी। ये नहीं हो रहा कि जी इन सीटों से गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो थी जिसके बारे में एक प्लान करके खबर दी गई थी कि जी ये काजी फायद ईसा को 3 साल दिए जाने हैं। और सारी दुनिया को पता है कि जब आप अगर उम्र बढ़ाते हैं तो वो फिर सबके लिए बढ़ती है, एक के लिए नहीं। वरना तो 62 साल की तो बहुत अरसे से ये चल रही है, इस दफा बड़ी सीरियस थी। और ख्याल ये था कि कैबिनेट जब बजट पास करने की वो मसवदे की मंजूरी देगी तो ले आएगी। तो फिर हमने चेक किया तो पता चला कि नहीं, क्योंकि उससे आपको बजट में फर्क पड़ता है कि जो पेंशन का बजट है वो बहुत बड़ा हमारे लिए कर्जे के बाद मसला बना हुआ है। तो वो भी ना हुआ, वो तो फिर यकसा होता। और जाहिर है इसके लिए फिर एक नया होता कि जी बाकी तो सबकी हो सकती थी, जजों के लिए तो फिर आईनी तरमीम चाहिए आपको 65 साल से अगर आपको उसको बढ़ानी है या सिर्फ चीफ जस्टिस की बढ़ानी है, ये और चीजों के लिए थी पॉलिटिकली, वो ना हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखना ये होगा कि क्या इसको खुश दिली से सब लोग कबूल करेंगे या इसके अंदर जो मेरी अपनी भी राय है कि बहुत कुछ आइन में राइट कर दिया गया, रीराइट कर दिया गया है, जैसे 63A में किया गया था। वो जो मुकम्मल इंसाफ है वो एक तरफ ही चलता चला गया। और अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी मीटिंग हो रही है 3 बजे। पहला तो रद्द-ए-अमल और एक्शन का ऑर्डर उनके ऊपर है ना, कि इलेक्शन कमीशन इस अमल को 15 दिन के अंदर अंदर जब पीटीआई के लोग देंगे उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू करेगा। अब इलेक्शन कमीशन इसमें रिव्यू के लिए क्या करता है, इसके ऊपर वो देखते हैं आइन के अंदर क्या गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें ये देखना होगा कि वो 1 या 2 दिन में फैसला करेंगे। आपको और हमें मूड पता चल जाएगा इदारे क्या चाह रहे हैं। तो आमिर साहब, जिस तरह से सॉरी अभी आपने जिक्र भी किया तहरीक इंसाफ इंडिया दे रही है तहरीक अदम एतमाद लाने का, जो लतीफ़ खोसा कह रहे हैं अपने एक बयान में कि पीपल्स पार्टी से इस हवाले से बात हो सकती है। क्या ये मुमकिनात में से है? आगे चल के ऐसा कुछ होता हम देख सकते हैं? सियासत नामुमकिनात में नहीं होती, मुमकिनात में होती है। और आज शायद इमरान खान साहब की पेशी भी है और जर्नलिस्ट मिलेंगे, तो ये सवाल जरूर उनसे होगा कि वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनका भी कोई पता नहीं होता है कि एक दिन मिलाने के लिए तैयार हो और अगले दिन ना हो। तो हमें ये देखना होगा। और पीपल्स पार्टी जिन वायदों में बंधी हुई है वो कहाँ तक उससे इतनी आसानी से, क्योंकि उसके बगैर ये भी नहीं ला सकते, अदम एतमाद पीटीआई वाले पेश कर सकते हैं, उसको पास नहीं करा सकते, क्योंकि मैजिक फिगर 169 वो तो चाहिए है ना, वो आपको पेश करना है आदम एतमाद। लतीफ़ खोसा साहब का खुद तहरीक इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी दिलचस्प मुमकिनात में से है। ये भी हम अगर तारीखी नुक्ता निगाह से देखें। अच्छा, क्विकली अब हमें आपकी मुलाकात भी हुई चीफ मिनिस्टर पंजाब से, हमने देखा, हमें तो बाद में पता चला सोशल मीडिया के जरिए कि मुलाकात हुई है, तो हम नहीं तो उस दिन जरूर हम पूछते आपसे उस इंटरेक्शन में क्या सोच रही हैं मरियम साहिबा। पंजाब के अंदर लेकर एक्टिव तो बहुत हैं, लेकिन लोगों के मुतज़ाद ख्यालात हैं। कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं जी कागजी हद तक एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ कहते हैं नहीं जितनी ये एक्टिव हैं ये अपना वोट बैंक वापस ले आएंगी। क्या बॉडी लैंग्वेज आपने देखा? व्हाट वाज योर टेक इस मुलाकात में? क्या समझ आया आपको? मुझे नहीं समझ आया कि कौन लोग वो ये कहते हैं कि कागजी हद तक जो चीफ मिनिस्टर सुबह शाम हर जगह पे। अच्छा, हमारे एक साफी दोस्ती और इसी स्टूडियो में कुछ दिन पहले कह के गए ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं वो देखे ना, मैं वो चाहे ऑन द रिकॉर्ड भी कहे ना, तो जब आंख ही ना देख सके तो उसको क्या आप कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड। एक वजीर आला अबूज़र साहब थे, एक परवेज इलाही थे, एक शहबाज शरीफ थे और एक मरियम नवाज हैं, और जो हर जगह पे, बल्कि अब आप उसे कहें कि हर मकतब फिक्र के साथ भी नजर आ रही हैं। जो कल उन्होंने 10वीं मुहर्रम के ऊपर सबीलों का इंतजाम किया जी। और वो एक हम आहंगी की बात है कि पाकिस्तान को इस वक्त टॉलरेंस की जरूरत है कि गवर्नमेंट में और इदारों में और जो हमारे मकातब फिक्र, चाहे वो जुलूस कर रहे हैं, मुहर्रम के कर रहे हैं या रबीउल अव्वल के कर रहे हैं, हुकूमतों का काम यही होता है कि सहूलतें पैदा करें आम आदमी के लिए। तो मेरी जो मुलाकात थी वो बुनियादी तौर पे जो किसान को नुकसान हुआ गंदम पे, उस पर गुफ्तगू हुई। और आइंदा जो ये
इंटरेस्ट फ्री कार्ड देने जा रही हैं किसानों के और सोलर के ऊपर, और कोई मकसद नहीं था उसके ऊपर कि मैं अदरा जानता, और वही मैंने डिस्कशन की और इसीलिए उसको सोशल मीडिया पे डाल भी दिया। वरना तो जाहिर है कि मेरी मुलाकात किसी से भी हो, वो अगर मैं नहीं डालूंगा, कोई वो तो था नहीं, कोई सियासी रहनुमा तो कोई नहीं मिल रहे थे ना आपस में जो प्रेस रिलीजें जारी कर रहे थे। हम मीडिया में हैं और हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि जब हम जिनसे मिलते हैं लोगों से, हम किस बारे में बात करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि ये कंसर्न था हमारा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जहां बहुत काम कर रही हैं, भाग रही हैं, वहां जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी भी बात उनसे की जाए, उनके दिल में भी उनका दर्द मौजूद है। आपको बात पहुंचानी चाहिए, जब जाएं किसी से भी बात करें आपको वो सवाल करना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग कहना चाहते हैं। तो हुक्मरानों के सामने अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे। चलें, आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद। रियाज राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर बात कर रहे थे। लाहौर में बारिश जारी है, इसका एहसास हमें स्टूडियोज के अंदर भी हो रहा है।